रामू को कर्मों का फल। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी और स्वार्थी था। वह कभी किसी काम में मन नहीं लगाता था और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। गांव के लोग जब मुश्किल में होते तो एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन रामू हमेशा उनसे दूर रहता और अपनी ही धुन में मस्त रहता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने की किल्लत होने लगी। गांव के सभी लोग मिलकर इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूर से पानी लाने में जुटे थे तो कुछ बचे हुए अनाज को मिल बांट कर खा रहे थे। लेकिन रामू अपने घर में दुबका रहा और दूसरों की मदद करने से कतराता रहा। उसने सोचा कि किसी तरह उसका गुजारा हो जाएगा। जब गांव में खाने की चीजें खत्म होने लगीं, तो रामू को भी चिंता होने लगी। उसने दूसरों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन लोगों ने उसे याद दिलाया कि जब सबको मदद की जरूरत थी तो वह कहां था। कुछ लोगों ने उसे थोड़ा अनाज दिया, लेकिन ज्यादातर ने उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया। रामू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अकेले रहने और दूसरों की परवाह न करने का क्या नतीजा होता है। उसे भूख और प्यास से तड़पना पड़ा, जबकि जिन लोगों की उसने कभी मदद नहीं की थी वे एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय काट रहे थे। इस घटना के बाद रामू का स्वभाव बदल गया। उसने आलस्य छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और हर संभव मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे और रामू भी सबके साथ मिलकर काम करने लगा। समय बीतता गया। रामू अब एक मेहनती और मददगार इंसान बन गया था। जब भी गांव में किसी को जरूरत होती, वह सबसे पहले पहुंचता। लोगों ने उसके बदलाव को देखा और उसे फिर से अपना लिया। रामू ने समझ लिया था कि स्वार्थ और आलस्य का फल दुखदाई होता है, जबकि सेवा और सहयोग से सुख और सम्मान मिलता है। एक बार फिर गांव में बाढ़ आ गई। इस बार रामू ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के लिए उसका बहुत सम्मान किया। रामू ने महसूस किया कि आज उसे जो सम्मान और खुशी मिल रही है वह उसके बदले हुए कर्मों का ही फल है। इस कहानी से पता चलता है कि रामू को अपने बुरे कर्मों, आलस्य और स्वार्थ का फल सूखे के समय अकेलेपन और कठिनाई के रूप में मिला। बाद में अपने अच्छे कर्मों, मेहनत और सेवा के कारण उसे सम्मान और खुशी का फल प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कर्मों का फल इस जीवन में भी स्पष्ट रूप से मिल सकता है। रामू के माता पिता को कर्मों का फल। रामू के माता पिता मोहन और राधा गांव के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। बाहर से वे धार्मिक और दानवीर दिखते थे। एक औरत को अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल भोगना पड़ा। कहानी श्रापित विरासत। रानी का जीवन बाहरी तौर पर बहुत सुखद था। वह एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अपराध का भाव हमेशा बना रहता था, जिसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, जिनमें वह किसी को पीड़ा पहुंचा रही होती थी या किसी अन्याय का हिस्सा बन रही होती थी। रानी के परिवार में एक अजीब सी परंपरा चली आ रही थी। हर पीढ़ी में किसी एक सदस्य को गंभीर बीमारी या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था। रानी की दादी लकवे से ग्रस्त थीं। उसके चाचा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अब रानी खुद एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रही थी, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। एक दिन रानी की मुलाकात एक वृद्ध और ज्ञानी साधु से हुई। रानी ने उन्हें अपनी बीमारी और अपने भीतर की बेचैनी के बारे में बताया। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारे वर्तमान कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। तुम्हारे पूर्वज ने अतीत में कुछ ऐसे घोर कर्म किए थे जिनका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारी पीढ़ी पर पड़ रहा है। साधु ने रानी को बताया कि उसके एक पूर्वज एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपनी सत्ता के मद में कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। उन्होंने अन्याय और क्रूरता का मार्ग अपनाया था, जिसके कारण उन लोगों की आत्माएं आज भी उनके वंशजों को पीड़ा पहुंचा रही हैं। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने पूर्वज के इन पापों के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
साधु ने उसे बताया कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है, जब तक कि उस नकारात्मक ऊर्जा को शांत न किया जाए। साधु ने रानी को प्रायश्चित करने और अपने पूर्वज के पापों को धोने का मार्ग बताया। उन्होंने उसे दान पुण्य करने, गरीबों की सेवा करने और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी जिन्होंने उसके पूर्वज के कारण कष्ट सहा था। रानी ने साधु की बातों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हर दिन उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे रानी के भीतर की बेचैनी कम होने लगी और उसकी बीमारी में भी सुधार आने लगा। यह कहानी रानी के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है, जहां उसे अपने परिवार के पूर्व जन्मों के पापों का बोझ उठाना पड़ा। उसकी बीमारी और आंतरिक अशांति उस नकारात्मक कर्म का परिणाम थी जो उसके पूर्वज ने किया था। रानी ने प्रायश्चित और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया। क्या वह पूरी तरह से इस श्राप से मुक्त हो पाएगी? क्या उसके अच्छे कर्म उसके पूर्वज के पापों को धो पाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उसके भविष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे पूर्व जन्मों के पापों का फल वर्तमान जीवन में दुख और कष्ट के रूप में सामने आ सकता है, और कैसे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। माया के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फल की एक काल्पनिक कहानी सुना सकता हूं। कहानी माया का बोझ। माया वर्तमान जीवन में एक सफल और प्रतिष्ठित महिला थी। उनके पास धन, सम्मान और एक प्यार करने वाला परिवार था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी उदासी और बेचैनी छाई रहती थी, जिसका कारण वह समझ नहीं पाती थी। उन्हें अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के अपराध और पछतावे की भावना महसूस होती थी। उन्हें कुछ धुंधली यादें भी आती थीं, जैसे किसी और युग के दृश्य। इन यादों में वह एक अलग ही व्यक्ति होती थीं, अक्सर किसी को धोखा देती हुई, किसी के साथ अन्याय करती हुई या किसी के दुख का कारण बनती हुई। ये यादें इतनी परेशान करने वाली होती थीं कि माया कई बार रात भर सो नहीं पाती थीं। उनके जीवन में कुछ अजीब सी नकारात्मक घटनाएं भी बार बार होती थीं। उन्हें अक्सर अपने करीबी लोगों से धोखा मिलता था, उनके व्यापार में अचानक नुकसान होता था और उनकी सेहत भी अक्सर खराब रहती थी। माया इन सब घटनाओं को दुर्भाग्य मानती थी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं यह भावना भी दबी रहती थी कि यह सब किसी अदृश्य कारण से हो रहा है। एक दिन माया एक आध्यात्मिक गुरु से मिली। उन्होंने गुरु को अपनी बेचैनी, अपनी यादों और अपने जीवन में आने वाली लगातार नकारात्मक घटनाओं के बारे में बताया। गुरु ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारे वर्तमान जीवन की यह पीड़ा तुम्हारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। तुमने अतीत में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। गुरु ने माया को बताया कि उनकी धुंधली यादें उनके पिछले जन्मों के कर्मों की झलकियां हैं। एक जन्म में उन्होंने विश्वासघात किया था, दूसरे में उन्होंने अन्याय किया था और कई जन्मों में उन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया था। इन बुरे कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ चली आ रही थी और वर्तमान जीवन में बाधाओं और दुख के रूप में प्रकट हो रही थी। गुरु ने माया को समझाया कि पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है ताकि आत्मा शुद्ध हो सके और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय न्याय है जो हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। हालांकि गुरु ने यह भी बताया कि माया अपने वर्तमान कर्मों से इस नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती है। उन्होंने उन्हें पश्चाताप करने, जरूरतमंदों की मदद करने और अधिक से अधिक अच्छे कर्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक कर्मों की शक्ति बुरे कर्मों के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर सकती है और धीरे धीरे उसे समाप्त कर सकती है। माया ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने दान पुण्य किया, दूसरों की सेवा की और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
उन्हें अब पहले से अधिक शांति और संतोष महसूस होने लगा। यह कहानी माया के जीवन के एक पहलू को दर्शाती है, जहां उन्हें अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा। उनकी आंतरिक पीड़ा और बाहरी कठिनाइयां उनके अतीत के नकारात्मक कर्मों का परिणाम थीं, लेकिन उन्होंने पश्चाताप और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस नकारात्मक प्रभाव को कम करने का मार्ग खोज लिया। क्या वह पूरी तरह से अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के बोझ से मुक्त हो पाएंगी? यह उनके वर्तमान और भविष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म वर्तमान जीवन में दुख। जरूर मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित एक गरीब महिला की लंबी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसी महिला के जीवन के संघर्षों और अंततः न्याय की जीत को दर्शाती है, जिसने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी और अच्छाई को बनाए रखा। गंगा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसका जीवन कठिन परिश्रम और अभावों से भरा हुआ था। उसके पति बीमार थे और घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। गंगा दिन रात दूसरों के घरों में काम करके और खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमाती थी, जिससे वह अपने और अपने पति का पेट भर सके। गंगा स्वभाव से बहुत दयालु और ईमानदार थी। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, जितना भी उससे बन पड़ता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव का सम्मान करते थे। गांव में एक धनी जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर सिंह था। वह बहुत कठोर और स्वार्थी व्यक्ति था। वह गरीबों का शोषण करता था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। गंगा ने कई बार ठाकुर सिंह के खेतों में भी काम किया था और उसके बुरे व्यवहार का अनुभव किया था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। गंगा और उसके पति की हालत और भी खराब हो गई। ठाकुर सिंह ने इस आपदा का भी फायदा उठाया और अनाज की कीमतें बहुत बढ़ा दी, जिससे गरीब लोग और भी मुश्किल में पड़ गए। गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के लोगों के पास गई और उनसे मिलकर इस संकट का सामना करने की बात की। उसने लोगों को समझाया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस मुश्किल समय में एकजुट रहना चाहिए। उसकी बातों से प्रेरित होकर कुछ भले लोग आगे आए और उन्होंने जरूरतमंदों को थोड़ा बहुत अनाज और सहायता पहुंचाई। गंगा ने खुद भी भूखे रहकर दूसरों की मदद की। उसने अपने थोड़े से अनाज में से भी गरीबों को हिस्सा दिया। उसका मानना था कि इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ठाकुर सिंह को गंगा का यह परोपकारी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे डर था कि अगर गरीब लोग एकजुट हो गए तो उसका शोषण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए